अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ठीक है। चलो आओ तो देखते हैं भैया, यहाँ पर हमें रोहन की एज ही नहीं पता, हम मदर की एज कैसे बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब, क्या हालचाल है आप सबके। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 को आज पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज, एक चैंपियन सीरीज हमने चालू कर रखी है। उसमें हम सारे एनसीईआरटी चैप्टर जो हमारे मैथ को रिलेटेड है उससे हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वहां पर कवर कर रहे हैं। उसी दौर में हम आज 4th चैप्टर देखने वाले हैं। 4.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। हम पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे पर उतना जरूर पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए अच्छे से, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उसके अंदर जो भी नॉलेज आपको चाहिए, जो भी नॉलेज आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो बिना देरी के हम यहां पर शुरुआत करते हैं हमारे 4.1 एक्सरसाइज की, और चैप्टर जो है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और साथ ही साथ में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यह चेक करना है कि नीचे जो आपको यहां पर दी हुई है इक्वेशंस, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि सर जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 हो, और जहां पर a ≠ 0 हो, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने यहां पर बना दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। और यहां पर a ≠ 0 होगा। अगर ध्यान से देखिए, अगर a = 0 बन जाए, अगर a ही 0 बन जाएगा तो ये वाली जो टर्म होगी वो 0 हो जाएगी। और जब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। समझ में आई बात? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल जो होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 चलती है, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलो तो हम यहां पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, और देखते हैं कि क्या ये जो गिवन क्वेश्चंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अब बनाते हैं या नहीं बनाते हैं उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता चलेगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास में, x + 1 की होल स्क्वायर = 2x - 3। x + 1 की होल स्क्वायर, अब x + 1 की होल स्क्वायर तो a + b की होल स्क्वायर से ओपन होगा, a + b की होल स्क्वायर से ओपन होगा। और a + b की होल स्क्वायर क्या होती है? a + b की होल स्क्वायर क्या होती है? a² + 2ab + b²। क्या यही होती है क्या? है ना। थोड़ी आइडेंटिटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे a + b की होल स्क्वायर क्या होती है, a - b की होल स्क्वायर क्या होती है, a + b की होल क्यूब क्या होती है, a - b की होल क्यूब क्या होती है। ये थोड़ी छोटी मोटी आइडेंटिटी जो है वो आपको पता होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पर a + b की होल स्क्वायर पता है, a² + 2ab + b²। तो यहां पर हम इसे ऐसे ही ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह x आएगा, b की जगह 1 आएगा, फिर आएगा b का स्क्वायर जो कि आपका बनेगा 1 का स्क्वायर = और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो 2 है यहां पर उसे अंदर जाकर मल्टीप्लाई कराएंगे। ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिजिट लिखी होती है तो वो अंदर जाकर जितने भी टर्म्स होती है, जितने भी टर्म्स अंदर लिखे हैं उनसे सबसे मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये 2x बनेगा, और अगर 2 को आप -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा? -6 बनेगा। बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं किया, आइडेंटिटी लगाई और इस तरफ मल्टीप्लाई कराया है। समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं इसको जरा। हमने यहां पे लिखा x² और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा 2x × 1। तो क्या ये 2x बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा? 2x बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या है? 1। और इस दोनों टर्म को हम क्या करते हैं? इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये बनता है -2x, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा 0। ट्रांसपोर्टेशन मेथड आपको पता है कि जब भी आप किसी चीज को LHS से RHS में या RHS से LHS में लेकर जाते हैं तो उनके साइन चेंज होते हैं। क्या होता है? उनके साइन चेंज होते हैं। तो मैंने यहां पर साइन चेंज किए हैं। अब यहां पर देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कट हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट हो जाएंगे, और हम यहां पर देखते हैं हमारे पास में बचा है x² और 1 और 6 मिलकर आपके पास में क्या बनेंगे? +7 = 0। अब आप मुझे बताइए इसे देखकर कि क्या यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 चल रही है? क्या यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है? अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम इसे क्या बोलेंगे? जी हां। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं हम? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास में जो वेरिएबल चल रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, और हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई बात समझ में? अब हम यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तरीका है सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई कीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कीजिए। देखो यहां कंपैरिजन करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, बस आपका ये वाली टर्म ना बस होनी चाहिए। अगर ये दो टर्म नहीं भी होगी ना तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, है ना। मेन चीज ध्यान रखना, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो एक्सिटीज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो ऐसे रहेगा। यहां पर थोड़ा आप देखिए, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा। -2 अगर 3 से मल्टीप्लाई होता तो माइनस साइन आएगा और 2 3 जा 6 बनेगा, तो ये बनेगा आपका माइनस का 6, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब क्या करना होता है कि जो भी आपके RHS पार्ट में है ना उसे LHS में शिफ्ट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि उस तरफ हम 0 बनाएंगे और बाकी सबको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और अगर प्लस का 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x बनेगा, और माइनस का 6 इधर आता है तो ये बनेगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना बनेगा बताओ? माइनस 2x कितना बनता है? माइनस का 4x बनता है, और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। बताओ देखकर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है। क्या बोलेंगे? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है ना। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूरे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमको यहां पर मिलता है थर्ड और फोर्थ पार्ट जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेट करता है, ठीक है। यहां भी हमें चेक करके बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, या फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। यहां पर है x-2 और यहां है x+1, और यहाँ x-1, यहाँ है x+3, है ना। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, मेरे पास में क्या है? x-2 और अगला ब्रैकेट है x+1। इस तरफ क्या है मेरे पास में? x-1 और यहाँ है x+3। आ रही बात समझ में? अब सिंपल मल्टीप्लाई होगा, है ना। देखना कैसे होता है। x से मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर बनेगा, और x अगर +1 से होता है तो प्लस का x बनेगा। आ रही बात समझ में? x और x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बनेगा, और x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा। अब -2 जो है आपका वो x से मल्टीप्लाई होगा। -2 अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा। उसके बाद में ये आपका -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस का 2। क्या आ रही है? क्या बात समझ में? क्या बात समझ में आ रही है? आपने LHS में क्या किया है कि दोनों ब्रैकेट को सिंपल मल्टीप्लाई कराया और कुछ भी नहीं। यही ऐसा काम यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। x को x से कराएंगे तो x स्क्वायर बनेगा, x को अगर 3 से कराओगे तो प्लस का 3x बनेगा, -1 को x से कराओगे तो माइनस का x बनेगा, और -1 को अगर 3 से कराएंगे तो माइनस का 3 बनेगा, ठीक है ना। सिंपल मैंने क्या किया है? सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है, बस। अब देखो आप बोथ साइड आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और सेम साइन है, तो ये क्या आपस में कट हो जाएंगे क्या? ठीक है ना। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं कि एक तरफ माइनस होता है एक तरफ प्लस होता है, वो काट देते हैं, ठीक है ना। एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, वो काट देता है। ऐसे काम नहीं करना है। क्या करना है? अगर आपके डिफरेंट साइड है, एक LHS में एक RHS में, पर सेम साइन है तो वो कटेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x और -2x मिलकर क्या बनेंगे? माइनस का x, और ये बनेगा -2 इक्वल टू 0। यहां पर क्या है? 3x में से अगर x जाता है तो 2x बचेगा, और यहां बचेगा -3। अब आपको क्या करना है? इन टर्म्स को इधर ले आइए, तो ये बनेगा -x -2x, -2 इस तरफ था और 3 आएगा तो प्लस का 3 बनेगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों इस तरफ आएंगे तो उनका साइन चेंज होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो आप यहाँ पर -x -2x मिलकर क्या बनता है? माइनस का 3x, और ये बनेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को देखो, क्या यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या? जो यहाँ पर वेरिएबल चल रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है? नहीं है। नहीं होने के कारण हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई बात समझ में? जहां वेरिएबल की पावर 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन लगा दोगे काफी, तो देखते ही पता चलेगा आपको, ठीक है ना। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। चलो यहां आते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है, यहां पर है हमारे पास में क्वेश्चन x -3 2x + 1 इक्वल टू x + 5।
ठीक है ना। हमारे पास LHS और RHS में दोनों में दो दो ब्रैकेट्स हैं, है ना, यहां पर भी है इधर और इधर भी है। मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल मल्टीप्लाई कराने जाओगे आप, ठीक है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कराने जाओगे तो आपका x 2x से मल्टीप्लाई होता है तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, और x अगर +1 से होता है तो बनता है प्लस का x, -3 अगर 2x से होगा तो माइनस का 6x, और -3 1 से होगा तो माइनस का 3। बताओ बात सही है क्या? सिंपल मल्टीप्लाई कराया, दोनों डिजिट को अंदर जाकर ब्रैकेट से करवा दिया। अब यहां पर ये x के साथ होगा तो बनेगा x स्क्वायर, और x अगर 5 के साथ होता है मल्टीप्लाई तो बनता है 5x। ठीक है, सिंपल है। चलें आगे। अब हमको क्या करना है कि जो भी टर्म्स हमारे पास में RHS में होगी उसे LHS में ट्रांसफर करना है। जो भी RHS में है आपके पास में उसे क्या करना है, LHS में ट्रांसफर करना है। तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, और ये दोनों टर्म्स इधर लाते हैं तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगी, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव बनेगी। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का नहीं, माइनस x स्क्वायर आप करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट बड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहां पर x प्लस x और माइनस 6x क्या बनेगा, x और माइनस 6x क्या बनेगा, माइनस का 5x, और माइनस का 5x जब माइनस 5x से करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो माइनस का 10x बनेगा। साइन तो माइनस का ही आएगा पर एडिशन हो जाएगा तो माइनस का 10x बनेगा। और फिर यहां पर चल रहा है -3 इक्वल टू 0, है ना। तो आपके पास में फाइनली ये इक्वेशन आई है। अब देखकर बताओ कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि सर जो भी वेरिएबल है ना इसके अंदर उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आ गई बात समझ में आपको, ठीक है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास में इसी फॉर्म में है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लगभग हमारे पास में 8 पार्ट है आई थिंक, है ना। तो हम अभी 5th पार्ट कर रहे हैं, और 5th पार्ट में भी हमें क्या बताना है कि जो गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे। आइए सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में क्या इक्वेशन है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहां पर हम 2x को x से कराएंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x को आप -3 से कराएंगे तो ये बनेगा माइनस का 6x, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करा रहे हैं। -1 को x से कराते तो माइनस का x, और -1 -3 से होता है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, और 1 × 3 आपका 3 बनेगा, और इक्वल टू में। समझ में आ गई बात? सिंपल मल्टीप्लाई कराया, बचपन से हम करते हुए आ रहे हैं ना। x को x से कराया तो ये बनेगा x स्क्वायर, और फिर x को -1 से कराया तो माइनस का x, 5 को x से कराया तो प्लस 5x, और 5 को -1 से कराया तो माइनस का 5। आ गई बात समझ में? सिंपल है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी चीज आपके पास में LHS में लिखी है उसे आप RHS में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस का 7x बनेगा, प्लस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व किया आपने तो देखो आप -x प्लस 5x क्या बनेगा, आपका बनेगा ये प्लस का 4x और माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद आपके पास में जो भी यहां पर LHS में लिखा है उसको RHS में, सॉरी, जो अभी आपके पास में RHS में लिखा है उसको LHS में शिफ्ट कीजिए। तो ये बनेगा आपके पास में 2x स्क्वायर, इसके पास हम ले आते हैं माइनस का x स्क्वायर, फिर है हमारे पास -7x, इसके पास लेकर आते हैं हम माइनस का 4x, और प्लस 3 के पास में हम लेकर आएंगे प्लस का 5, ठीक है ना। क्योंकि जो भी इस तरफ ट्रांसफर होगा उनके सबके साइन चेंज होंगे। अगर x स्क्वायर आ रहा है तो साइन चेंज होंगे, 4x आ रहा है तो साइन चेंज होगा, और माइनस का 5 इधर आ रहा है तो प्लस का 5 बनेगा, ठीक है। अब सिंपल इसको कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या देता है आपको, x स्क्वायर, -7 माइनस 4x क्या देता है, माइनस का 11x, और उसके बाद +3 + 5, +3 + 5 मिलकर क्या देंगे, प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल गई एक इक्वेशन जो कि क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम बोलेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई बात समझ में? थोड़ा काम तो आपको करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद आसान रहेगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ तो आपके पास में सिंपल टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और उस तरफ आपके पास में होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो आओ तो देखते हैं भैया, यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस तरफ देखना a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक है, बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि इस 2 को उठाते हैं तो माइनस साइन के साथ में उठाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर माइनस की आइडेंटिटी लगाई। माइनस की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी में माइनस आ जाता है, उसके बाद आएगा बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर आ गया। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो ये बनता है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 2 2 जा 4 और x मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 4x, और उसके बाद आएगा प्लस का 4। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था आपको कि डिफरेंट साइड हो, LHS RHS हो, और सेम साइन वाला कोई वेरिएबल कोई टर्म आपको दिख जाए, जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर इससे कट होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद हमारे पास में जो भी टर्म्स यहाँ बची है उसे हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये बनेगा 3x, इसके पास आएगा माइनस का 4x तो प्लस का बन जाएगा, फिर हमारे पास प्लस का 1 और इस तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा। भाई प्लस 4 है ना, तो इस तरफ जब आएगा तो ये माइनस का बनेगा। अब थोड़ा इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बनेगा आपका 7x, और इन दोनों का ऑपरेशन कराने पे आपको मिलेगा -3 इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कहाँ है? क्या 2 हाईएस्ट डिग्री है क्या? नहीं है ना, 1 चल रही है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, हमें तो 2 चाहिए। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि हमारा सेम रिलेटेड क्वेश्चंस है, देखकर बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कैसे होगी, कैसे होगी, सिंप्लीफाई करने से होगी। तो यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करने जाते हैं। हमारे पास में यहां पर गिवन है x प्लस 2 का होल क्यूब, और इज इक्वल टू में है 2x x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर क्यूब आ गया, तो क्यूब आने से क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, फिर भी हम इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं कि क्या बनता है क्वेश्चन, है ना। क्या करना है आपको, आपको a प्लस बी की होल क्यूब ओपन करनी है। अब a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, क्या आपको आइडेंटिटी पता है ना? देखो क्या होती है, जरा मेरे साथ दोहराना, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब, क्या होती है, a क्यूब प्लस बोलो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, यही होती है a प्लस बी की होल क्यूब। क्या होती है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हमें यहां पर क्या करना है कि ये जो है x प्लस 2 उसको इसकी फॉर्म में खोलना है। अब ध्यान से देखना, a की जगह पर x और b की जगह पर कौन है, 2 है, तो आइडेंटिटी खोलेंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, चलो a क्यूब मतलब x का क्यूब, a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3 आएगा, उसके बाद a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और साथ में b आएगा मतलब 2 आएगा, प्लस 3 आएगा। a की जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और b की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब इक्वल टू का साइन यहां लगा देते हैं। ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरफ, तो यहां पे मैंने इक्वल टू लगा दिया। क्या दे रखा है इस तरफ, आपको ये दे रखा है, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 2x जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से तो क्या आपको 2x क्यूब मिलेगा क्या, बताओ। x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बनेगा, और 2 साथ में चल रहा है, और 2x जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2x बनेगा। क्या बनेगा, माइनस का 2x बनेगा। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, और देखते हैं हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है। तो x क्यूब, तो ये x क्यूब बनेगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कराओ आप, है ना, तो देखो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बनेगा, और x स्क्वायर इसके साथ में आएगा। उसी तरीके से यहां पर देखो x 2 का स्क्वायर कितना होता है,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा और साथ में x चल रहा है। यहां देखते हैं 2 का क्यूब 8 बनेगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये चल रहा है 2x क्यूब माइनस 2x। आ गई बात समझ में, क्या चल रहा है 2x क्यूब माइनस 2x। इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, कि जो भी हमारे पास में इस तरफ मतलब RHS में है उसको LHS में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास है यहाँ पर x क्यूब, इसके पास में मैं 2x क्यूब लेकर आता हूं तो ये नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, नेगेटिव बनेगा। उसके बाद में मेरे पास में क्या है x स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का 6x स्क्वायर। उसके बाद है मेरे पास में 12x प्लस का 12x लिखा। उसके बाद उसके पास में कौन आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। जब माइनस का 2x इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव 2x बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और प्लस में दे रखा है आपको 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं चाहता तो मैं इसको पीछे भी सेट कर सकता था, पर मैंने क्या किया कि जो क्यूब है उसको क्यूब के पास में रखा, जो x है उसको x के पास में रखा, ताकि थोड़ा हमको क्या लगे, आसान लगे और इक्वेशन जो है वो हमारी एक प्रॉपर तरीके से दिखे, ठीक है ना। अब देखो आप x क्यूब माइनस 2x क्यूब, x क्यूब यहां पर कुछ नहीं लिखा, यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा है क्या, 1x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब होगा तो क्या माइनस का x क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का x क्यूब बचेगा। उसके बाद ये देखो 6x स्क्वायर अकेला है तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर। उसके बाद 12x प्लस 2x क्या बनेगा, 14x बनेगा, और यहां आएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आप ये इक्वेशन देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, और हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो देखकर हम बता सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करके रफ में कर लेंगे, और अगर ये डिस्क्रिप्टिव में आता है तब तो आपको पूरा आइडेंटिटी के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो आपको इसको पूरा आइडेंटिटी के साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। वेरिएबल्स का जो गेम है, वेरिएबल कैसे ऑपरेशन करते हैं वेरिएबल के साथ में, कैसे आइडेंटिटी वर्क करती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको आएगी प्रैक्टिस से। तो आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। नए क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा बुक्स है तो वहां पर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सिलेबस है वो छोटा है। आपको अगर बुक बड़ी लग रही है तो वो आपको लग रही होगी फियर से, आपके डर है होगा मैथ का, इसलिए। अदरवाइज एनसीईआरटी सिलेबस बहुत छोटा है, कम क्वेश्चंस है, कम एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाना होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है, और हमसे पूछा गया है इसमें भी कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चेक करके बताएंगे यहां पर हम। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में क्या चल रहा है, x माइनस 2 की होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरफ तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा। पर यहां पर आप देखिए x माइनस 2 की होल क्यूब, x माइनस 2 की होल क्यूब मतलब a माइनस बी की होल क्यूब से ओपन होगा, है ना। यहां पर हमारा ओपन हुआ था a प्लस बी की होल क्यूब, यहां होगा a माइनस बी की होल क्यूब। अब a माइनस बी की होल क्यूब का आप मन में दोहराइए एक बार, क्या होती है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, है ना। आगे बात समझ में। चलो तो एक बार हम करते हैं, a माइनस बी की होल क्यूब मैं लिख देता हूं ताकि आप रिकॉल कर पाए अच्छे से। ये होती है सर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहां पर मैं एक बार a माइनस बी की होल क्यूब लिख देता हूं। a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है, ये होती है आपकी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। ऑल्टरनेट पे साइन आता है नेगेटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और आपकी आइडेंटिटी बनती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहां पर देखो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा मेरे पास में, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस तरफ हमारे पास में a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो ये बनेगा एक्स क्यूब मतलब a क्यूब मतलब एक्स क्यूब, तो x का क्यूब माइनस 3, a की जगह पर x का स्क्वायर आएगा और साथ में मल्टीप्लाई में 2 आएगा, प्लस 3x 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, 2 का होल क्यूब आ जाएगा। समझ में आ रही बात, a की जगह पर x और b की जगह पर कौन है, 2 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनता है हमारा एक्स क्यूब माइनस
4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो क्या ये एक्स का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस 3 2 जा 6 होता है और एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12, साथ में x आ जाएगा और माइनस 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। अब मैंने आपको बोला था कि अगर डिफरेंट साइड है और सेम वेरिएबल पे सेम साइन है तो क्या उसको कट कर सकते हैं? तो क्या x क्यूब से x क्यूब चला जाएगा और उसके बाद में जो भी पार्ट यहां लिखा है बचा हुआ उसे हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना? कैसे करते हैं ध्यान से देखना। माइनस का 4x स्क्वायर इस तरफ है, तो मैंने यहां पर देखा कि ये माइनस का था तो ये इधर आएगा, इसके बाद प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना? मैंने एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ में बिठा दिया, मतलब लाइक टर्म्स को मैंने साथ में रखा है। अब ये आ गया माइनस का एक्स, इसके पास कौन आएगा? 12x। तो क्या ये उस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव बनेगा क्या? इस तरफ चल रहा है हमारे पास में +1 और -8 जब इस तरफ आता है तो ये बनेगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। क्या आ रही है मेरी बात समझ में? आ रही है। अब क्या कर सकते हैं सर? -4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर आएगा क्या? क्या 2x स्क्वायर आएगा क्या? उसके बाद माइनस का x माइनस का 12x, माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 13x बनेगा और 1 और 8 मिलकर बनेगा 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये सिंप्लीफाई हो गई? क्या ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई? ठीक है ना? डिफरेंट तरीके से आपने यहां पर काम किया है पर ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब क्या करना है सर? क्या यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या? क्या ये वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री 2 बनाता है? बनाता है। तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई बात समझ में? इस तरीके से हमने यहां पर इसको सॉल्व किया है विद आइडेंटिटीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का वो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास में कुछ नीचे सिचुएशंस होगी, सिचुएशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना? हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में होगा और उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है और उस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे बनाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना, उसको सॉल्व नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है? फॉर्म करना। मतलब जो भी गिवन प्रॉब्लम्स होगी उनकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? सिचुएशन की क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें यहां पर बनानी है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका यह होता है कि आप वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस को पढ़िए और अच्छे से उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे ले लीजिए। ठीक है ना? कभी कभी बच्चा ऐसा करता है कि पूरी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ पढ़ ली और फिर बोलता है सर समझ में ही नहीं आया, अब तो करना क्या है? ठीक है, तो ये ऐसा नहीं करना, आपको एक एक लाइन पढ़नी है और उसका एक इंफॉर्मेशन जो है उसे आप नोट डाउन करते चलिए। जैसा मैंने इसको पढ़ा अभी, मुझे पता चला कि एक एरिया जो है किसका? रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो कितना है? 528। ठीक है ना? तो रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है? रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है? ऐसा होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना? रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है आपको, एरिया कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि ये तो लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है क्या? क्या एरिया हम निकालने जाते हैं तो वो L इंटू बी होता है, तो L इसको मान लिया, B इसको मान लिया, जो कि होती भी है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ में यहां रिलेशन दे रखा है। ये कहता है कि जो लेंथ है ना वो क्या है? लेंथ इज 1 more than twice its breadth। ब्रेथ की 1 more than twice है। ठीक है ना? 1 more than क्या है? twice है। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, ब्रेथ को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं यहां पर लेट ब्रेथ इज x मीटर। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर जो भी दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, इन मीटर। तो मैंने ब्रेथ को कितना मान लिया? x मान लिया। तो मेरा b कितना हो जाएगा? x मीटर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब l कितना होगा? अब लेंथ कितनी होगी उसके बेस पर? तो उसके बेस पर लेंथ देखते हैं एक बार, लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी दे रखा है 1 more than twice। तो इसको उल्टा पढ़िए, इसको उल्टा पढ़िए, इसको उल्टा पढ़िए इस तरीके से। ट्वाइस कर लो पहले तो आप ब्रेथ का आपने ट्वाइस कर लिया और उसमें 1 more than कर दो। अब मोर देन मतलब क्या होता है? ऐड कराना है। 1 more than मतलब क्या इसमें +1 होगा कि नहीं होगा? क्या इसमें +1 होगा कि नहीं होगा? और ये भी मीटर में होगा कि नहीं होगा? देखो लेंथ आपकी मीटर में होगी, यूनिट मीटर दे रखी है। और उसके बाद क्या बोलता है कि ब्रेथ जो है ना, ब्रेथ जो है वो, या फिर लेंथ जो है वो ब्रेथ की क्या है? ट्वाइस 1 more है। उल्टा पढ़िए,
ट्वाइस वन मोर, क्योंकि देन लगाया ना बीच में इसलिए, वन मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस मोर देन वन, ट्वाइस मोर देन वन, तो डबल किया फिर वन ऐड करा दिया। आ गई बात समझ में? ये हमारे पास में दोनों आ गई, ब्रेथ भी आ गई और लेंथ भी आ गई। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया कितना होता है सर? एरिया होता है L इंटू बी। एरिया कितना होता है? L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। अब एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता क्या है? 528 आपको दे रखा है क्या? 528 मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है। और L आपने कितनी निकाली है? L आपने निकाली है 2x प्लस 1 इंटू बी कितना है? bx है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारा चल रहा है 528, यहां x हमारा 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, और x अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस का x। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा इसको देखिए, आप क्या करना है, 528 को इसके पास भेज दिए तो फाइनली इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, माइनस 528 इक्वल टू 0। बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि इस तरफ ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर दिया। हमारे पास में इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, पूरा सॉल्व नहीं करना, केवल फॉर्म बनानी है और वहां पर छोड़ देना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या किया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा था सर, एरिया होता है L इंटू बी, तो b को x माना, L निकल गया, b को x माना तो रिलेशन से L निकल गया, एरिया L इंटू बी होगा, लगाया, यहां पर सिंप्लीफाई किया, ट्रांसफर किया चीजों को इधर से उधर, और हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई। बढ़िया बात, चलें आगे की तरफ, ठीक है, चलें आगे की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, पढ़ना जरा इसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब आपको 1 ऐड कराना है। जैसे मैं 20 के बाद वाला नंबर 21 कहूंगा तो 20 और 21 एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव है, 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22 आता है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है। वैसे ही यहां पर मेरे पास में क्या दे रखा है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना दे रखा है? 306। अब मुझे तो नंबर ही नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, अज्यूम करता हूं, लेट फर्स्ट number is x, let first number is x and second number क्या हो जाएगा? second number क्या हो जाएगा? second number हो जाएगा मेरा x plus 1, x plus 1 क्या बनेगा? x plus 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव की बात करिए ना, एक अगर x है तो अगला x plus 1 होगा, उसका अगला x plus 2 होगा। आ रही बात समझ में? तो ये x है तो ये x plus 1 होगा। और अब इन दोनों का करा दो आप प्रोडक्ट, अब इन दोनों का आप करा दीजिए प्रोडक्ट, जो भी आपकी कंडीशन है वो यहां कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट करा दीजिए, मतलब x को मल्टीप्लाई करा दीजिए x प्लस 1 से, तो आपको क्या मिलता है? 306 मिलता है। x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराइए तो आपको 306 मिलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का x बनेगा, और इस तरफ चल रहा है 306। 306 को इस तरफ ट्रांसफर कीजिए तो बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? जी हाँ। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है? केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म पूछी है। क्या ये काम कर लोगे? क्या कर लोगे? बढ़िया बात, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़े। जब भी बैठो पेन कॉपी लेकर बैठा करो, साथ में क्वेश्चन सॉल्व किया करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो और खुद से करके देखो, नहीं आता है तो फिर सोल्यूशन देखो। आई बात समझ में? चलो तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहां पर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है ना। ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहां पर रोहन और उनकी मदर का जिक्र होता है और कहा जाता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माताजी जो है वो 26 ईयर ओल्डर है। अगर रोहन x होगा तो माता श्री x प्लस 26 होगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि 26 साल बड़ी है कौन? रोहन की मदर। तो हम यहां पर क्या करते हैं, अब हमें रोहन की एज ही नहीं पता, हम मदर की एज कैसे बताएंगे? तो रोहन की एज को हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है ना। रोहन की एज को हम क्या करते हैं? x मान लेते हैं। लेट रोहन्स एज इज x ईयर, ठीक है ना, x ईयर्स। क्यों? क्योंकि देखो एज जो होती है वो ईयर्स में होती है, साल ही तो होते हैं, 25 साल 20 साल 10 साल 5 साल ये सब कुछ है ना। तो रोहन्स एज इज x ईयर। अब रोहन की मदर कितने साल की हो जाएगी? रोहन्स
मदर्स एज इज कितना होगा x प्लस 26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 26 साल ओल्डर है, दिया गया कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, है ना, ईयर्स में लिए, चलो बढ़िया बात। तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद की बात करें तो जो 3 ईयर्स है वो दोनों में ऐड होंगे। अगर आज रोहन 10 साल का है, अज्यूम कीजिए, तो 3 साल बाद कितने का होगा? 13 साल का होगा, तो 3 ईयर्स ऐड करोगे। अब रोहन की एज अगर 3 ईयर बढ़ रही है तो रोहन की मदर की एज भी तो 3 साल से बढ़ेगी। तो दोनों में ही क्या करना है? 3 साल ऐड कराना है और फिर उनका क्या कराना है? प्रोडक्ट कराना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, है ना। कंडीशन क्या है? कंडीशन है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो x प्लस 3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और दोनों का प्रोडक्ट कराना है तो ये भी आपका x प्लस 26 प्लस 3 बनेगा। आ रही बात समझ में? ये भी 3 ऐड होगा, इधर भी 3 ऐड होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन जाता है? 360। कितना बन जाता है? 360। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। आइए जरा, x प्लस 3 और यहां बनेगा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं। यहां पर देखो x से मल्टीप्लाई होगा अगर, तो ये बनेगा x स्क्वायर, और x 29 से होगा तो ये बनेगा 29x। उसके बाद ये 3 आपका x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3x, और 3 अगर 29 से होता है तो बनेगा 3 9 जा 27, 2 कैरी जाएगा, 3 3 जा 6 और 8 87 इज इक्वल टू 360। इज इक्वल टू में क्या है? 360 है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 360 को इस तरह ट्रांसफर करते हैं, है ना। तो क्या बनेगी इक्वेशन? देखना, हमें फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके छोड़ना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लाकर छोड़ना है। ठीक है ना। तो अभी तो आई नहीं है, अभी हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां बनेगा x स्क्वायर प्लस 29x और 3x मिलकर क्या बनेगा? 32x बनेगा। क्या बनेगा? 32x। उसी तरीके से प्लस का 87 है और माइनस 360 होगा, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर आएगा इक्वल टू 0। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस 32x, और इनको आप माइनस करते हैं। अब क्या करना है? 360 में से 87 को माइनस कीजिए, तो यहां लिखेंगे 360, 87 माइनस होगा, 1 कैरी जाएगा, तो यहां बचेगा 10 में से 7 तो 3, और ये 15 बनेगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये बचेगा 2। तो आपके पास में आएगा माइनस का 273, क्योंकि माइनस 360 बड़ा है, इक्वल टू में 0। ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है ना। और यही हमारा फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप बताइए वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी है और ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास में 4th क्वेश्चन आता है। ट्रेन डिस्टेंस वाला जो है ये क्वेश्चन, स्पीड और ये सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टार मार्क कर लेना इन क्वेश्चंस पे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बड़े क्वेश्चन जब बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जब बनते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहां कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। बढ़िया बात। मेरे पास में यहां पर डिस्टेंस है ना। मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन हो उसे लिखते जाइए। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 480 किलोमीटर। मतलब ट्रेन जो है आपकी वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है? 480 किलोमीटर, है ना। 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। अब स्पीड मुझे नहीं पता है यहाँ पर, है ना। ठीक है ना, ध्यान देना। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे से कम हो जाती है ना, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड को कम करते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड, जैसे मान लीजिए आपको अजमेर से जयपुर जाना है, और अजमेर से जयपुर जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं, है ना, और आप एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं, तो मान लीजिए आप 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, है ना, अज्यूम करते हैं। पर अगर मान लीजिए आपने स्पीड को कम किया है तो अब 3 घंटे ही रहेंगे? नहीं, अब टाइम बढ़ जाएगा। अब टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर 8 घंटे 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो रही है स्पीड, तो 3 आवर्स मोर हो जाता है। ठीक है ना। चला इसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्पीड को अज्यूम करते हैं, क्योंकि स्पीड है ही नहीं मेरे पास, तो मैं यहां पर स्पीड को कुछ ना कुछ मान लेता हूं। और हमेशा मैं क्या मानता हूं? वेरिएबल की फॉर्म में मानता हूं।
तो मैं इसे x मान लेता हूं, ठीक है ना। लिखते हैं यहां पर हम लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने यहां पर ट्रेन की स्पीड कितनी मानी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और x किलोमीटर पर आवर से 480 किलोमीटर कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, है ना। टाइम कितना लगेगा, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है जो कि हमने देखा है। स्पीड क्या होती है हमारे पास में, जैसे मैं यहां लिखना चाहूं तो स्पीड होती है हमारे पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे अगर यहां से क्या निकालना है, टाइम निकालना, तो स्पीड को नीचे भेजूंगा कि नहीं भेजूंगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस हमारे पास में 480 है, स्पीड हमारे पास में x है, ठीक है ना। ध्यान से देखना। अब क्या बोलता है कि अगर आप स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस करते हैं तो टाइम जो है वो 3 घंटे से बढ़ जाता है, मतलब टाइम जो 3 आवर मोर हो जाता है। मतलब बाद में जो लग रहा है वो टाइम ज्यादा है और पहले जो लग रहा है वो टाइम कम है। बाद में जो टाइम लगता है कब, जब आप स्पीड को क्या करते हैं, 8 आवर लेस कर देते हैं, ठीक है ना। अभी स्पीड x है और आपने इसको x माइनस 8 कर दिया, है ना, तो डिस्टेंस तो 480 रहेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। डिस्टेंस क्या रहेगी, 480 रहेगी। अब हमें नीचे लगाना है स्पीड, ठीक है ना। स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड हमारी क्या हो गई है, 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है, ठीक है ना। अभी स्पीड कितनी थी, x थी, और अब स्पीड कितनी हो गई है, x माइनस 8 हो गई है, ठीक है ना। 8 माइनस मतलब x माइनस 8 हो गई है, ठीक है ना। तो आपको मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो पहले का जो टाइम था वो था हमारा 480 अपॉन एक्स, जो कि क्या था, जो कि क्या था, कम था, मतलब कम था, क्योंकि अब ज्यादा लग रहा है। क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमने स्पीड को कम कर दिया है। तो हम ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे ना, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ज्यादा में से, तो ये ज्यादा टाइम है और इसमें से हम माइनस करते हैं पहले वाला टाइम। पहले कितना लग रहा था, पहले लग रहा था 480 अपॉन एक्स। आ रही क्या मेरी बात समझ में, फिर से समझो, फिर से समझो क्या कह रहा है। कहता है फॉर्मूला, टाइम जो होता है ना वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आगे बात समझ में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही लगाया है मैंने। यहां भी डिस्टेंस लगाई है, यहां भी आपका स्पीड लगा दिया, यहां डिस्टेंस, यहां स्पीड। अब ये माइनस सर कैसे पता चलेगा कि ये 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में से माइनस होगा 480 अपॉन एक्स, तो कैसे पता चलेगा, जरा सोचो कि पहले जो इस आपका स्पीड और टाइम था, सॉरी स्पीड और डिस्टेंस थी वो 480 अपॉन एक्स थी, है ना, और टाइम क्या लग रहा था, कम लग रहा था। अब जैसे ही आपने स्पीड को कम किया तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और ज्यादा में से कम को माइनस करोगे कि नहीं करोगे, ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करोगे ना, सीधी सी बात है। कम में से ज्यादा माइनस तो नहीं करोगे, ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, तो ज्यादा क्या है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, उसमें से माइनस किया हमने कम 480 अपॉन एक्स, और इन दोनों का ही डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स। क्योंकि मेरे अब क्या लग रहा है, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है ना, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू में क्या लगूंगा, 3 रखूंगा, इक्वल टू में क्या रखूंगा, 3 रखूंगा। ये इस तरीके से होगा। आ रही है मेरी बात समझ में, ध्यान से देखना। अभी ज्यादा लग रहा है कब, जब 8 आवर लेस कर दिया, तो ये लेस कर दिया, और कम लग रहा था कब, जब स्पीड x थी, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्या दोनों में 480 कॉमन आ रहा है, तो हमने 480 को बाहर ले लिया, और अंदर बचेगा हमारे पास में 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। आगे बात समझ में, इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब कैसे सॉल्व करना है सर, 480 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और अंदर एलसीएम आ जाएगा x माइनस 8 और x का, x माइनस 8 और x का एलसीएम क्या आएगा, 8x माइनस 8x ही आ जाएगा, ये पूरा के पूरा एलसीएम आ जाएंगे। अब देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कटेगा तो x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या बनेगा, x बनेगा, x बनेगा। उसके बाद x से x कट हो जाएगा, x माइनस 8 यहां जाएगा, तो यहां माइनस है और पहले से ही ब्रैकेट लगाएंगे x माइनस 8, माइनस होने के कारण साइन चेंज होंगे, इसलिए मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया। आप चाहें तो इसे बड़ा बना सकते हैं। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो 480 तो मेरा यही रहेगा बाहर ही, है ना, ये 480 तो बाहर है, और उसके बाद अंदर देखना, अंदर क्या बनता है, अंदर बनेगा x माइनस 8, भाई ये माइनस तो x बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, साइन चेंज होंगे ना, साइन चेंज करेंगे तो आप x बनेगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आएगा, और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस का 8 बनेगा।
आगे बात समझ में। अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में हम ऐसा करते हैं कि इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। और x जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस का 8x। क्या बनेगा, माइनस का 8x। और ब्रैकेट क्लोज, इस तरफ हमारा चल रहा है 3। आ गई बात समझ में। आपको इक्वेशन फॉर्म बनानी है तो यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस चीज को समझना पड़ेगा। मेन चीज जो यहां पर है समझने वाली ये है, ये चीज समझने वाली है। अगर नहीं आई है तो वीडियो फिर से देख लेना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे सर, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। और 8 जो है वो 480 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 0, 8 8 जा 64 का 4 आ जाएगा, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38 बनेगा। ये बन गया। और ये जो आपका यहां लिखा है नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ में। क्या हो जाएगा, 3 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 3x² माइनस 8 3 जा 24x। आ गई बात समझ में। क्या बनेगा, 3x² माइनस 24x। अब क्या करते हैं हम, 3840 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो बनेगा हमारे पास में 3x² माइनस 24x, और ये उधर जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, 3840 इक्वल टू में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है क्या आपके पास में, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई है। इतना ही छोड़ना है क्वेश्चन को। पर मैं यहां देखता हूं कि अभी भी ये 3 जो है ना वो कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखो 3 24 की टेबल में 3 आता है, और यहां हम देखते हैं तो ये भी 3 से डिविजिबल आ रहा है। ये भी देखो 3 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि अगर डिजिट का सम करते हो आप तो आता है आपके पास में 15। इसका डिजिट सम करते हो तो 15 आता है, 15 3 से डिविजिबल है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा होगा। 3 कॉमन लेते हैं तो यहां बनेगा x² माइनस, यहां बनेगा 8x, और यहां बनेगा, ध्यान से देखना, 1280, और ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 0। इस 3 को 0 में भेज दीजिए, इक्वेशन बनेगी आपके पास में x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये फाइनली आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, स्टार मार्क कर लेना। इसको जब लेंथी बनाना होगा तो क्या कहेगा कि पहले तो इक्वेशन फॉर्म करो और फिर इक्वेशन को सॉल्व भी करो, ठीक है ना। 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रेन और जो स्पीड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आया है तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलो, तो यहां तक हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, आपकी हेल्प हुई है स्टडी को, तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे साथ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। मैथ को थोड़ा आसान बना देंगे, मैथ से प्यार हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपके वीडियो रिलेटेड आपको आता है, क्वेश्चन रिलेटेड आपको आता है, तो कमेंट बॉक्स में आपको जाकर बता दीजिए, वहां पर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है ना। और जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए और साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैथ जो है वो देखने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि वीडियो लगाया और देखने लग गए। यहां पर आप क्या कीजिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, हमारे साथ में सॉल्यूशन कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।